नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तब से गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे शहरों के नाम परिवर्तन किए गए, बहुत सारी योजनाओं के नाम में परिवर्तन किया गया, कुछ सड़कों के नाम चेंज किए गए, क्योंकि कोई मुगलों के नाम पर थे, कोई अंग्रेजों के नाम पर थे। और यह सवाल उठ रहा था कि जब आज हमारा देश आजाद हो गया, आजाद हुए भी 75 साल हो गया, तो मुगलों के नाम पर यहां की सड़कें या बिल्डिंग क्यों? अंग्रेजों के नाम पर यहां सड़कें या बिल्डिंग क्यों? जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए वो मुगल थे। कितना कत्लेआम किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। और अगर ऐसे आक्रमणकारियों के नाम पर यहां सड़कें हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्म और डूब मरने की बात है। अगर ऐसे मुगलों के नाम पर यहां के शहरों के नाम हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ये था, ये अभी भी है। पूरी तरह मिटाएंगे तो लोग हल्ला करते हैं। लेकिन मोदी जी आए और उधर योगी जी उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया। अब आप सोचें, भगवान राम हर हिंदू की आस्था है, हर एक के लिए वो ईश्वर हैं, अवतार हैं। तो वो कहां पैदा हुए? सब दुनिया जानती है, जो भी सनातनी है, हिंदू है, कि अयोध्या में। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश में। उसका नाम क्या कर दिया जिले का? फैजाबाद। कौन है ये फैजा? कौन फैजा? होना तो चाहिए था वो अयोध्या। और इसीलिए हमारे योगी जी ने उसका नाम परिवर्तन कर दिया। नाम परिवर्तन किया तो लोग कहते हैं ये तो नाम बदल रहे हैं। अरे भाई, कलंक हटा रहे हैं। अब इसी तरह मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला राष्ट्रपति भवन को लेकर है। और राष्ट्रपति भवन के अंदर आप जानते हैं एक बाग था जिसमें फूल थे और कई तरह के उसमें जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, वो लगे हुए। उसका नाम था मुगल गार्डन। तो एक बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है कि अब उस मुगल गार्डन का नाम बदल दिया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा अमृत उद्यान। हालांकि बोर्ड लगाया जा चुका है, मुगल गार्डन नाम का जो बोर्ड था उसको उखाड़ फेंका गया है, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट सामने आने लगी है। नाम परिवर्तन होते ही नाम परिवर्तन कर रहे हैं साहब, इससे क्या होगा? जो काम करने के हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। भैया, ये भी काम करने का ही है। हमारा देश आजादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहा है, तो क्या ऐसे में देश की आजादी के 75 साल बाद भी, और मुगल तो उससे भी पहले आए थे, यानी अंग्रेज 200 साल यहां रह गए, उसके भी पहले मुगल आए थे, तो यहां औरंगजेब रोड क्यों हो? यहां बाबर और हुमायूं रोड क्यों हो? यहां मुगलों का नाम क्यों हो? बड़ा सवाल है। मोदी जी ने भी अगर यह 8 साल बाद विचार किया है, ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी चीजें सरकार को सोचनी पड़ती हैं। आज ही हुआ है, देर से हुआ है, लेकिन दुरुस्त हुआ है। तो अब ये नाम बदला जाएगा। और इस नाम बदलने के साथ ही आपको बता दूं कि जो ये अब पहले मुगल गार्डन हुआ कर रहा था, अब अमृत उद्यान हो गया है। और अमृत उद्यान रखने के पीछे भी इसका एक कारण है, क्योंकि यहां जैसे मैंने बताया खाली फूल नहीं है, यहां जड़ी बूटियां भी हैं। और आगे की योजना है कि यहां इस तरह से कुछ और पेड़ लगाए जाएंगे जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं। तो अभी फिलहाल आपको बता दूं, 15 एकड़ में फैला ये जो अमृत उद्यान है, जिसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, वो जो है अंग्रेजों ने बनाया था। 1917 में इसको बनाने की शुरुआत की थी और 1928 को बनकर यह तैयार हुआ था। और ये जब तैयार हुआ था तो एडवर्ड लुटियन ये बनाया गया था, उनके द्वारा डिजाइन किया था उन्होंने। और फिर ये जो है यहां हमारे देश में 31 जनवरी से लेकर के ये 26 मार्च तक इसको खोला जाता है। तो ये खोला जाएगा आम पब्लिक के लिए और यहां लोग देखने जाते हैं। यहां रोज गार्डन है, जिसमें आपको बता दें लगभग जो है 150 प्रजाति के गुलाब वो इसके अंदर हैं। इसी तरह यहां पर हर्बल गार्डन है, यहां पर बटरफ्लाई है, म्यूजिकल फाउंटेन है, और एक जो है सनकीन गार्डन है, कैक्टस गार्डन है, न्यूट्रिशन गार्डन है और बायोफ्यूल पार्क है।
ये कुछ उसके हिस्से हैं। और इसमें आपको बता दें 33 प्रकार की जड़ी बूटियां, उनके वृक्ष यहां लगे हुए हैं। और इसमें अब सब जो ये हुआ है, इसका उद्घाटन हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये 29 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगी। यानी ये जो नाम परिवर्तन किया गया है, इसके साथ कुछ बदलाव और किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि यहां कुछ गुलाब हैं, तो वो प्रजातियां जो है कई ऐसी हैं जो विदेशों से आई हुई हैं। और इसी तरह जो जड़ी बूटियां हैं, कौन सा वृक्ष किस जड़ी बूटी का है, उसका किस बीमारी में लाभ होता है, आम लोगों को नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए अशोक का पेड़ है, भारत में बहुत जगह है, दिल्ली में कई जगह सड़क के किनारे अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं। अशोक, शोक ना होता हो। और हमें ध्यान होगा तो रामचरितमानस में इस पेड़ की वर्णन आता है कि सीता माता को कहां रखा गया था, अशोक वाटिका में। एक ऐसी वाटिका, एक ऐसा गार्डन जहां कोई शोक पैदा ना होता हो, उसका नाम था। लेकिन वो कहा यही जाता है कि जड़ी बूटियां वहां ज्यादा थी। तो ये जो अशोक है, ये कई स्त्री रोगों में इसकी छाल और इसकी जड़, पेड़, पत्ते ये इसके प्रयोग में आते हैं। छाल से एक बहुत ही बेहतरीन दवाई बनती है, अशोक अरिष्ट। वो अशोक अरिष्ट जो है इसीलिए है, कई बीमारियों में काम आती है। और वो आमतौर पे खुले में है, गाय के दूध के साथ उसका निर्माण किया जाता है और उसको लोग यूज करते हैं, बनी बनाई भी बाजार में मिलती है। लेकिन जब लोगों को नहीं पता तो उससे उसका लाभ कैसे लें, तो ये हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है। अब उसी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने यह तय किया कि यहां जो ये अमृत गार्डन है, अमृत उद्यान है, इसके अंदर जब लोग आएंगे तो उनको भी उन वृक्षों की जानकारी हो, ताकि वो ये देख लें कि भाई ऐसा पेड़ है तो वो सड़क के पास भी लगा है, कहीं जंगल में लगा है तो पहचान लेंगे, और उसकी छाल या पत्ते जो भी आपको इस्तेमाल करने हैं, फिर आप गूगल करेंगे तो जान लेंगे। और इसीलिए QR कोड वहां लगाया गया है। ये पहली बार होगा कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप QR कोड करेंगे, उसको अपना वहां जाकर के उस पेड़ के नीचे वो लगा होगा, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे पूरी जानकारी उस जड़ी बूटी के बारे में आपके फोन पे होगी। आप उस पेड़ को पहचान सकेंगे, उसकी फोटो भी खींच सकेंगे। ये सुविधा आपके पास रहेगी तो ये ज्ञान बढ़ाने का भी काम करेगी। साथ के साथ यहां पर जिस तरह का अरेंजमेंट है, जिस तरह से इसको अब साज सज्जा का रूप दिया गया है, यहां आम पब्लिक जब उसके लिए खुलेगी और दर्शन के लिए आएंगे तो उनको एक भारतीय अनुभूति, भारतीय लुक यहां दिखाई दे, इसका भी प्रयास किया गया है। कई सारे गाइड यहां प्रोवाइड होंगे, 20 के करीब। ये तय हुआ है सरकार की तरफ से कि प्रोफेशनल गाइडों को यहां पर रखा जाएगा, जिसकी आप मदद ले सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मोदी सरकार ने यह तय किया कि जो हमारे देश के ऊपर गुलामी की निशानी थोपी गई, उन सबको बदलना बड़ा जरूरी है। जो भी देश आजाद हुए हैं, दुनिया में जितने देश कभी गुलाम थे और वो आजाद हुए, आजाद होने के बाद तत्काल पहला काम, आजाद होने के तत्काल बाद उन देशों ने यह किया कि जो भी गुलामी की निशानियां थी पहले उनको उड़ाया, पहले नाम बदले। क्योंकि नाम से ही हमें एहसास होता है कि हम कभी गुलाम थे। कोई हमसे कहे मुगल सराय, ये कौन है भाई मुगल सराय? मुगल माने मुगल, तो सराय माने जहां वो ठहरे हों। तो किसी दिन मुगलों की सेना कहीं शहर में रुकी, आकर पड़ाव घेरा, उसका नाम उन्होंने कर दिया मुगल सराय। अब वो कभी सराय रहा होगा, लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद भी यदि वो मुगल सराय रहे, क्यों रहे भाई? हमारे देश में लुटेरे आक्रमणकारी आए थे, कोई मेरे घर पे जबरदस्ती बंदूक तमंचा दिखा के कब्जा कर ले, और मेरे घर पे जो नेम प्लेट लगी है पवन त्यागी की, उस नेम प्लेट को हटा दे और उसके आगे नाम लिख दे जमालुद्दीन, तो भाई वो जमालुद्दीन नाम का मकान उसका थोड़ा ही हो जाएगा। मैं पुलिस बुलाऊंगा, FIR कराऊंगा, पुलिस आएगी, मुझे मेरा कब्जा वापस दिलाएगी, तो वो जमालुद्दीन की नेम प्लेट तब भी लगा रहेगा। भाई मेरे घर के बाहर अब पुलिस बैठ गई, पहरा हो गई, मैं आजाद हो गया, मेरा कब्जा मुझे वापस मिल गया, सबसे पहले वो जमालुद्दीन के लिए मैं नेम प्लेट हटाऊंगा। हटाओ भाई, मेरा मकान मुझे वापस मिल गया, फिर से उस पर पवन त्यागी लगाऊंगा, ये पहला काम करूंगा। लेकिन इस देश की आजादी के 75 साल बाद भी यहां किसी राजनीतिक दलों ने गुलामी के कलंकों को मिटाने का काम नहीं किया। योगी जी और मोदी जी करने में लगे हैं। कुछ उदाहरण देता हूं। कांडला पोर्ट, इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
आरएसएस के से जुड़े हुए देशभक्त थे। देशभक्तों के नाम पर पोर्ट, शहर, स्टेशनों के नाम होने चाहिए। इसी तरह मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल किया गया यूपी में। इसी तरह एल्फिनिस्टन रोड, उसका नाम प्रभा देवी कर दिया गया। दिल्ली में एक सड़क थी 7RCR, उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। और अभी हाल ही में जिसको राजपथ कहते थे, जहां परेड निकलती है 26 जनवरी की, उसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया, क्योंकि राज करने के लिए जनता ने इन सांसदों को चुन के नहीं भेजा है वहां कि भाई हम राजा हैं और हम प्रजा हो गए वोट देने वाले। ये राजा हो गए वोट लेकर वहां सांसद बनकर मंत्री बनने वाले। मोदी जी के दिमाग में ये बात आई कि हम तो सेवक हैं, ये लोकतंत्र है, जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा। तो सांसदों को और मंत्रियों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उनको हमने वोट देकर चुनकर राज करने के लिए नहीं भेजा है। कर्तव्य निभाइए, और कर्तव्य है देश हित सर्वोपरि। देश हित को आगे रखिए, निजी स्वार्थ को नीचे रखिए, और ये याद रखिए जनता ने देश के काम के लिए आपको वहां भेजा है, राजसी ठाट बाट बिताने के लिए नहीं कि 5 साल के लिए हम तो राजा बन गए साहब। काम करें या ना करें, अब बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला और सब खाना पीना फ्री में मिलेगा, सुरक्षा में सिपाही रहेंगे ना। इसलिए कर्तव्य पथ जब रहेगा लोगों को ध्यान रहना चाहिए। नाम बदला गया, डलहौजी रोड का दारा शिकोह नाम रखा गया। इसी तरह औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, क्यों ना हो उनके नाम पर। तो ये जो सब मोदी सरकार कर रही है और जो हमारे योगी जी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश की जनता की आवाज, देश की जनता का जो विचार, उसको समझते हैं। और आज देश की जनता ये चाहती है कि देश से गुलामियों की निशानी मिटे, और देश अब जब विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है, आज देश के सनातनी जागृत हुए हैं, आज देशभक्त जागृत हुए हैं, तब हम क्यों ना ऐसा फिर से बने जैसा हम पहले हुआ करते थे। ऐसे नाम भवनों के, सड़कों के और योजनाओं के क्यों ना हो, जब हम उनका नाम लें तो हमारे पूर्वज हमें याद आएं, हमारे राष्ट्रभक्त हमें याद आएं, हमारे सैनिक हमें याद आएं। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि कई सारे आइसलैंड के नाम, देश के जवानों के नाम मोदी सरकार ने किए हैं, जो द्वीप बोलते हैं जिसको। तो उससे सेना के जवानों का कितना मनोबल बढ़ा है, आप एक सैनिक होते तो ही जान पाओगे। कुल मिलाकर मोदी जी की जो ये नाम बदलने की पहल है, इसका पूरे भारत में स्वागत हो रहा है, और राष्ट्रभक्त तो इससे फूले नहीं समा रहे हैं। मैं भी खुश हूं, क्या आप भी खुश हैं? यदि आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। वंदे मातरम।